हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं एफआर, एलएफआर और एफडीआर पोस्ट के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। आज की इस वीडियो में उस सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबका पार्ट की तरह इस पार्ट में भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले के 25 क्वेश्चंस पार्ट 1 में मौजूद हैं। इन विच फेज ऑफ फायर अटेन्स इट मैक्सिमम टेम्परेचर। वो कौन सा आग का फेज होता है जिसमें आग का दर्जा हरारत सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। वीवर्स, फुली डेवलप्ड फेज में आग का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। आग के 4 फेजेस हैं, 4 फेजेस हैं, जिनमें नंबर 1 इग्निशन फेज, नंबर 2 ग्रोथ फेज, नंबर 3 फुली डेवलप्ड फेज, नंबर 4 डीके फेज शामिल हैं। बहुत से पेपर्स में इनके फेज पूछे गए हैं कि आग के कितने फेज हैं। नोट कर लिए 4 फेज हैं। आगे जाकर 1 बाय 1 इन चारों फेजों को देखते हैं कि इनमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज इग्निशन फेज। इग्निशन फेज क्या है? इग्निशन फेज ये आग लगने का पहला मरहला होता है। आग लगने के बाद पहला मरहला जो होता है उसे इग्निशन फेज कहते हैं। आग लगने के इस मरहला में आग जहां से शुरू होती है वहां तक ही महदूद रहती है, आगे नहीं बढ़ती। इस फेज को इग्निशन फेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज क्या होता है? ये आग लगने के बाद दूसरा फेज या दूसरा मरहला होता है। इस मरहला में आग स्टार्ट पॉइंट से आगे बढ़ जाती है, यानी कि इग्निशन फेज से आगे बढ़ जाती है। इस मरहला में आग के बढ़ने की वजह एक रेडिएशन भी होती है। इस मरहला में रेडिएशन की वजह से आग ज़्यादा फैलती है। अगर काबू ना पाया जाए तो ये अमल उस वक़्त तक जारी रहता है जब तक तमाम मटेरियल, फ्यूल या सामान को जला ना दे। ये वीवर्स ग्रोथ फेज है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फुली डेवलप्ड फेज क्या होता है? इस मरहला में आग मुकम्मल तौर पर फैल जाती है। इग्निशन फेज, ग्रोथ फेज, उसके बाद तीसरा फेज जो है वो फुली डेवलप्ड फेज है, जिसमें आग मुकम्मल तौर पर फैल जाती है और मुकम्मल सामान को आग लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज डीके फेज। ये आग का चौथा मरहला है। इस मरहला में आग सारे मटेरियल को जलाने के बाद खुद ब खुद बुझ जाती है। ये अमल सिर्फ बंद जगह पर वकूफ़ पजीर होता है। खुली जगह पर डीके फेज का अमल वाक़या नहीं होता। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ई टेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की अपडेट सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 31। पीटीओ स्टैंड्स फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीटीओ स्टैंड्स फॉर पावर टेक ऑफ। पीटीओ एक्चुअली रेस्क्यू 1122 की फायर व्हीकल्स में एक सिस्टम होता है जो फायर फाइटिंग के दौरान इस्तेमाल होता है। पीटीओ का जो सिस्टम है ये रेस्क्यू ही नहीं, और भी बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें पीटीओ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे रेस्क्यू 1122 को इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि आप रेस्क्यू 1122 का इम्तिहान देने जा रहे हैं, आपको पता हो। ये जो पीटीओ होता है ये पानी को प्रेशर के साथ, ये प्रेशर क्रिएट करता है, जो पावर के साथ, प्रेशर के साथ पानी जो है आग पर फेंका जाता है। पीटीओ की मदद से ये प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है। कुछ गाड़ियों में पंप लगे होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें पीटीओ के थ्रू ये काम होता है। क्वेश्चन नंबर 32। टू कंपाइल द डिटेल ऑफ एन ऑपरेशन इन रिटन इज कॉल्ड। जब भी किसी ऑपरेशन पर डाटा कलेक्ट किया जाता है, ऑपरेशन से मुराद है कि कहीं पे आग लगी है या कहीं पे कोई इमरजेंसी है, वहाँ पर जाके जो डाटा इकट्ठा किया जाता है कि विक्टिम्स कितने हैं, मरीज़ कितने हैं, डेड कितने हैं, ये तमाम चीज़ें जब इकट्ठी की जाती हैं, इस डाटा को लॉगिंग डाउन ऑफ डाटा कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। इंसिडेंट कमांड सिस्टम इज़ अ फ्लेक्सिबल सिस्टम
फॉर मैनेजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज। इंसिडेंट कमांड सिस्टम जो है ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है जो लोगों को और वसाइल को मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 34, गजवा डैश इज नोन एज योमुल फुरकान। वो कौन सा गजवा है जिसे योमुल फुरकान कहा जाता है? गजवा बदर को योमुल फुरकान कहा जाता है। गजवा बदर 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी को लड़ा गया। वीवर्स, ये क्वेश्चन 2020 का जो FR का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ये वही क्वेश्चन हमने इस सीरीज में शामिल किया है। इसके अलावा नोट कर लें कि अगर आप जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज का पोर्शन भी FDR या FR या LFR के पेपर्स में शामिल है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, यहाँ पर इस आई बटन में को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक वीडियो मिलेगी, एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें तमाम इम्पोर्टेंट GK से रिलेटेड MCQ शामिल हैं। नोट कर लेंगे जितनी भी सीरीज में हम वीडियोस पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, हर पार्ट में मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 35, TTL स्टैंड्स फॉर टर्न टेबल लैडर। टर्न टेबल लैडर जो है इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई कुछ पेपर्स में पूछी गई है। TTL की हाइट, बुलंदी 32 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 36, पुटिंग सैंड ऑन फायर रेफर्स टू डैश मेथड फॉर एक्सटिंग्विश। आग बुझाने के लिए जब किसी आग पर रेत फेंकी जाती है तो इस अमल को स्मोदरिंग कहा जाता है। आग ऑक्सीजन ना मिलने से बुझ जाती है। जब आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म करनी हो और किसी किस्म के सोर्सेज आपके पास नहीं हो तो आप आग पर रेत फेंकें, तो इस सूरत में आग बुझ जाएगी। इस अमल को, रेत से आग बुझाने के अमल को स्मोदरिंग कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, फ्लेम्स कंसिस्ट ऑफ डैश % ऑफ हीट। ये जो शोले होते हैं, आग में से शोले उठते हैं, ये आग के टेम्परेचर का 40% होते हैं। अगर आग का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 100 फ़ारेनहाइट है तो जो उसमें से शोले उठेंगे, फ्लेम्स उठेंगे, उनका टेम्परेचर 40 फ़ारेनहाइट होगा। जितनी भी आग हैं, किसी भी मटेरियल की आग हो, हर किस्म की आग में से शोले लाजमी प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो फ्लेम्स होते हैं, शोले, ये आग लगने का प्रूफ भी होते हैं। कहीं से शोले उठ रहे हो तो इसका मतलब है कि वहां पर आग लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ जाने से पहले नोट कर लें, अगर आप फायर रेस्क्यूर, लीड फायर रेस्क्यूर या फायर एंड डर्ट रेस्क्यूर सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो मंदरजा ज़ीर व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके घर बैठे इस सीरीज को नोट्स की सूरत में मंगवाएं। हमारा ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 8, हीट इज फॉर्म ऑफ डैश। हीट, हरारत, एनर्जी की एक शक्ल है। हीट जो है ये हरारत जलने के अमल से पैदा होती है। किसी भी किस्म के फ्यूल को जब जलाया जाता है तो हीट पैदा होती है। हीट गैसेस के प्रेशर को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर। मादा की कितनी हालतें हैं? मादा की 3 हालतें हैं। आसान सा सवाल है लेकिन बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। स्टेट्स ऑफ मैटर पूछे गए हैं। मादा की 3 हालतें हैं जिनमें ठोस, माया, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द परफेक्ट इज द मीनिंग ऑफ डैश एट्रीब्यूटिव नेम ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। दी परफेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है इसका मतलब है कामिल। कामिल का मतलब है मुकम्मल, दी परफेक्ट का मतलब भी मुकम्मल है। यहाँ पर जो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है वो दी परफेक्ट है। दी परफेक्ट जो है ये खसूसियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, आप तमाम पास्ट पेपर्स उठा लें, हर पेपर में एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तमाम चीज़ें पूछी गई हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह को लाजमी तैयार कर लें। आपके स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से वीडियो मौजूद है।
और यहाँ से आप इंतहाई आसान अल्फाज में बहुत कम वक्त में ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मैनी वेज ऑफ स्प्रेड ऑफ फायर? आग फैलने के कितने तरीके हैं? आग किस किस तरीके से फैल सकती है? आग फैलने के जो बेसिकली हैं वो 3 तरीके हैं, जिनमें कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन शामिल हैं। ये 3 तरीके हैं जिनकी वजह से आग फैलती है। आगे चलकर इन तीनों तरीकों को डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से आग को फैलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? ये एक आग फैलने का तरीका है। इस तरीकाकार में हरारत एक ठोस जिस्म से दूसरे ठोस जिस्म में मुंतकिल होती है। इस अमल को कंडक्शन कहा जाता है। ये आग फैलने का पहला तरीका है जो हमने साबका क्वेश्चन में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन क्या है? ये आग के फैलने का दूसरा तरीका है। ये तरीकाकार जो है आग के फैलने का, ये गैस और माया में वकू पजीर होता है। लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन के जरिए आग फैलती है। जहाँ पर लिक्विड और गैसेस होंगी वहाँ पर कन्वेक्शन के जरिए आग फैलेगी। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन क्या है? ये आग के फैलने का तीसरा तरीकाकार है। इस तरीकाकार में हरारत बगैर किसी मीडियम, बगैर किसी वास्ते के एक जगह से दूसरी जगह हवा के जरिए मुंतकिल होती है। ये हरारत के फैलने का, आग के फैलने का तेज तरीन तरीका है। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ फायर फाइटिंग? फायर फाइटिंग के आग को बुझाने के क्या असूल हैं? कितने असूल हैं? किस किस तरीके से आग को बुझाया जा सकता है? आग को बुझाने के फायर फाइटिंग के 4 असूल हैं, 4 प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें नंबर 1 स्टारवेशन, नंबर 2 स्मोदरिंग, नंबर 3 कूलिंग, नंबर 4 ब्रेक डाउन ऑफ चेन रिएक्शन शामिल है। ये 4 तरीकाकार हैं जिनके तहत आग को बुझाया जा सकता है। इन चारों तरीकाकार को हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज स्टारवेशन? आग बुझाने का जो पहला तरीका हमने पढ़ा है, स्टारवेशन क्या है? आग ईंधन, ऑक्सीजन और मुनासिब दर्जा हरारत का मुरक्कब है। इस तरीकाकार में आग के रास्ता से ईंधन को हटा दिया जाता है, या जहां आग लगी हो वहां से जलने वाली चीज़ों को हटा देते हैं। इस तरह आग जो है वो ईंधन, फ्यूल या जलने वाली चीज़ें ना मिलने की वजह से खुद ब खुद बुझ जाती है। इस तरीकाकार को स्टारवेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज स्मोदरिंग? स्मोदरिंग का मतलब है ढांप लेना, किसी चीज़ को ढांप लेना। इस तरीकाकार में आग को बुझाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाती है और ऑक्सीजन ना मिलने पर आग खुद ब खुद बुझ जाती है, क्योंकि जब तक आग को ऑक्सीजन मिलती रहे तो आग का लगने का अमल जो है वो जारी रहता है। जैसे ही ऑक्सीजन रोक दी जाती है तो आग खुद ब खुद बुझ जाती है। इस तरीकाकार को स्मोदरिंग कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज कूलिंग? कूलिंग क्या है? ये आग बुझाने का एक तरीका है। इस आग बुझाने के तरीकाकार में दर्जा हरारत को कम किया जाता है। दर्जा हरारत को कम करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है और अगर ज़रूरत पड़े तो फोम मिला पानी भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि झाग बनाकर कूलिंग का अमल तेज किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज ब्रेक डाउन चेन रिएक्शन? ब्रेक डाउन चेन रिएक्शन क्या है? आग बुझाने के इस तरीकाकार में सीट ऑफ फायर, जहां से आग निकल रही है या जो आग का मेन मरकज है, उसे बुझा दिया जाता है और आग खुद ब खुद खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट शुड बी परसेंटेज ऑफ फोम इन वाटर ड्यूरिंग फायर फाइटिंग? फायर फाइटिंग के दरमियान आप कितनी परसेंटेज से फोम को पानी में शामिल करेंगे? व्यूअर्स, इंतहाई अहम सवाल है। ये सवाल आपको पेपर में भी आ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, अल्लाह करे आप सिलेक्ट हो जाएं, तो पूरी सर्विस ये क्वेश्चन आपके काम आएगा। नोट कर लें कि पानी में जो फोम शामिल किया जाता है उसकी परसेंटेज 3% होती है। पानी 97% होगा और उसमें 3% फोम होगा। मिसाल के तौर पर अगर 3000 लीटर पानी है तो उसमें हम 300 लीटर फोम मिलाएंगे।
यानी कि 3000 लीटर पानी में 300 लीटर फोम। पानी की जो रेशो होगी वो 97% होगी और फोम की रेशो जो है वो 3% होगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में FR, LFR, FDR सीरीज़ के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी टीम की स्ट्रगल, ये कोशिश, काविश पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें मज़ीद सजेशन देते रहा करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद बेहतरी ला सकें। नेक्स्ट वीडियो में FDR सीरीज़ के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।